स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फॉर सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लेकर आ गए हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो वह है 23 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो होती है 111 किलोमीटर के तुल्य। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो दोस्तों वो होकर जाती है मालागासी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है भूमध्य रेखा। 66 डिग्री 1/2 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो दोस्तों वो भी होकर जाती है मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है देशांतर, यानी कि 2 देशों को जो अलग अलग काटती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को दोस्तों ये जाना जाता है गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों वो होता है 4 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो होते हैं भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो होती है दोस्तों विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो वो है 180 यानी कि 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो है 360 डिग्री। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो रेखा कहता है अक्षांश रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या क्या कहलाती है? तो कहलाती है देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो होकर गुजरती है ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाता है 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो घूमती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दोस्तों वो है 90 डिग्री। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? तो होगा 4 मिनट का। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो दोस्तों वह है सिंगापुर। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वह है सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो खींची जाती है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो कब किया गया है? वो किया गया है 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो वो है 180 डिग्री पूर्व पश्चिमी देशांतर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? तो होती है समयोत्तर तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो है एलोसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो होगा 5:30। सूर्य को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो बांटा जा सकता है 24 में। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो लिया गया है 82 1/2 पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है
नैनी इलाहाबाद से, क्योंकि इलाहाबाद के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो वह है 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो होती है 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो होगा 1 घंटे का। ग्रीनविच किस देश में है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीनविच किस देश में है? ये तो है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो होता है 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज की तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेती है? तो कर लेती है 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो गुजर जाते हैं 360 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो गुजरती है अंटार्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो किया गया है 24 जोन में। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो वह समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर परमाणु समय स्थानीय समय समान है? नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? तो वो फैलाया था पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो उतरे थे कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वो रहने वाला था पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो की थी सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो की थी जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो लगाई थी सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक संधि युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो होता पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो क्या था कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुर्को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो था कार्नेलिस डास्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। डुबले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापार कौन था? तो था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो की थी मसूलीपट्टनम। भारत का कौन सा नगर द्वीप निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो खोली थी कोच्चि में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो की थी शाह आलम सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो की थी पुर्तगालियों ने।
इंटरपोलर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई? तो था अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था? तो अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो की थी 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो होता सादत खां बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो है वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो बनाया था राजा सिताब राय। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो होते खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो होते लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो दोस्तों वो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो होते शुकर चकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो होते मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी के समय। दिल्ली का शासक कौन था? तो होता शाह आलम सेकंड। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो हुई थी 1799 में। हिंडीगुल क्या है? तो हिंडीगुल है एक तमिलनाडु के शहर का नाम है हिंडीगुल। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो होता डफरिन के समय। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो किया था चूड़ामन चूड़ामणि देवी ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरजमल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था बंदा बहादुर ने। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में आया भी था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो की गई थी फर्रुखसियार के कहने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। दोस्तों आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। और जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।